हाँ हाँ मिल के असी रल मिल के गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वकास अजीज़ ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ा अहम मौजू है कि खान साहब चवलें क्यों मारते हैं। अब ये बात ऐसी है और लफ्ज़ ये मुझे इसीलिए चूज़ करना पड़ा कि मैं उन्हें बड़ा एक इंटरनेशनल कैंडिडेट समझता था और उनके साथ जो लोग थे उनका जो रवैया मेरे साथ था, मैं सारी चीज़ें कंसीडर करता हूँ और मुझे देखने में आया गुज़िश्ता 3-4 दिनों में कि बड़े करीबी जो उनके मेरे करीबी जिनको मैं अपना समझता था वो उनके सपोर्टर थे और उनका इंतहाई जाहिलाना रवैया सामने आया। वो लोग जो इमरान खान को भुट्टो से बड़ा लीडर करार देते हैं, ज़रा इस पर भी बात करूँगा आज मैं। और उसके साथ साथ खान साहब के ज़ख्म सामने आए हैं, उनका डॉक्टर पट्टी कर रहा है, पट्टी बदल रहा है और कोई साहब वीडियो बना रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा ये बताया है जी कि खान साहब के ये ज़ख्म है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो वो ज़ख्म कच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ताज़ा ताज़ा हैं और टांग पे वो लगे हैं। तो फायरिंग का क्या एंगल रहा, अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे। मैं ये बात अपनी फेसबुक पोस्ट में भी कर चुका हूँ। फिर खान साहब ने अमेरिका के हवाले से कह दिया जनाब कि अमेरिका जो है वो दुश्मन नहीं है हमारा, अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। फिर उसके बाद जो है नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को बड़ा वो लिया जा रहा है। तो ये सारे सवालात हैं, इन पे बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रफ़ी भुट्टा साहब। भुट्टा साहब कैसे हैं? ठीक है। पहला तो मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि वो भी आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, बहसीत पाकिस्तानी मुसलमान हमारी ये दुआ भी है। लेकिन वो ज़ख्म देखने के बाद अब एक तरफ से ये बहस छिड़ गई है कि ज़ख्म नकली हैं और मुख्तलिफ ट्रॉल्स आ रही हैं फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर पे भी। कोई कह रहे हैं जी नून लीग का प्रोपोगंडा सेल एक्टिव हो गया है, लेकिन है क्या, कहानी क्या है? ज़ख्म टांगों पे लगे हैं, फायरिंग आसमान पे हुई है, ये क्या चक्कर है, क्या समझते हैं? आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है और आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि हर जगह पर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई भी आप ले लें, डिजिटल मीडिया का कोई भी आप चैनल देख लें या वेबसाइट देख लें, फिर हमारे लोकल चैनल जो है जंग जियो और डॉन, तो सब पे ये इशू चल रहा है। फिर आम लोगों का आपस में जब कोई महफिल होती है तो उसमें भी यही बात होती है मौजूद है कि ये जख्म हकीकी हैं या गैर हकीकी हैं। जैसे हाँ। हकीकी आज़ादी मार्च है, क्या जख्म भी हकीकी हैं वाह 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 या वाह नहीं? वाह वाह। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो नून लीग के जो लोग हैं या नून लीग के सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनका कहना ये है कि वो दो तरह की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो ये आपने देखा होगा कि ये जो फ़कीर होते हैं बेगर्स, ठीक है, इनके पास वो केमिकल मौजूद होते हैं जो मतलब मसनूई तौर पे एक ज़ख्म तैयार कर लेते हैं। वो जिस्म के किसी हिस्से पे लगाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ये ज़ख्म है, लेकिन वो ज़ख्म जो होता है वो ऊपर की स्किन वाली साइड पे होता है। डेफिनेटली वो कोई केमिकल जी इस्तेमाल केमिकल करते यूज हैं होता है। तो वो स्किन को फिर डिस्ट्रॉय करता है, फाड़ता है, तो फिर उसके बाद जिनमें वो एक ज़ख्म बनता है। होता वो भी रीजनल ही है, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं, उसको अगर बाद में आप साफ करते हैं, रिमूव करते हैं तो वो साफ भी हो जाता है। हाँ, इस सतह का भी है। दो तीन वो किस्में हैं मतलब उसमें, हल्का हल्का दो वो तीन है, किस्में हैं वो उसमें, एक देखिए नहीं है। स्किन के ऊपर वाली लेयर जो होती है ना, उसके ऊपर वो होता है तो वो 24 आवर ठीक भी हो जाता है। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जख्म गोली के नहीं है, ठीक है, और जख्मों के ऊपर प्लस्तर नहीं किया जाता। और एक और बात ये चल रही है कि ये ऐसे जख्म जो है ना, वो एक और वो आर्टिस्ट होता है फिल्मों के अंदर, मेकअप आर्टिस्ट, वो भी बना लेता है। हाँ वो पेंसिलों से ड्रा कर हाँ, लेता वो है, भी ऐसा ही है। ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उस तरह की कोई, लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर लोग हैं, वो उनका कहना ये है कि ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है और हमला हुआ है खान साहब के ऊपर और अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, हमारी भी दुआ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि वो सियासी इख्तलाफात हर किसी के अपने होते हैं, उनसे हट के वो एक पाकिस्तानी है, ठीक है, और हमारे हीरो रहे हैं। अगर क्रिकेट में देखें, क्रिकेट में वो हमारे हीरो भी रहे हैं और हैं, अब तक भी हैं, लेकिन ये एक सियासी मामला है।
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों में, तबकात में ना, वो कहते नहीं होते, पंजाबी की ये बड़ी कहावत है कि जिन्ने मुंह उन्नियां गल्लां। उन्हीं गला, लेकिन हाँ, जो जैसे फायरिंग हुई है उस अच्छा, पर ज़रा बात करें, उसके रुख पे बात देखें करें बतौर फायरिंग एज अ बीइंग ए क्राइम जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, एज अ बीइंग ए सीनियर क्राइम रिपोर्टर, आप कैसे जर्नलिस्ट, देखते हैं हाँ, उसको? बीइंग ए जर्नलिस्ट, और मैंने क्राइम की भी बीट की है और बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। खुद भी हमले हमारे ऊपर हुए हैं और अल्लाह ताला ने बचाया। आमीन, अल्लाह का बेशक, जितना शुक्र अदा करें आमीन। उतना कम है, क्योंकि ये बीट ही ऐसी है कि क्रिमिनल से आपका वास्ता पड़ता है। अच्छा, ये जो देखें, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है या सही है। ये एक अलग बहस है। हाँ, ये जो ज़ख्म है खान साहब की टांगों के ऊपर, ये हकीकी है या गैर हकीकी है, मैं ये नहीं कहता। देखें, हर आदमी चाहे वो गांव से बिलोंग करता है, कस्बे से बिलोंग करता है और शहर से बिलोंग करता है, उसके अपने एक एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल। और फिर हर इलाके में दुश्मनियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल फायर ठीक है। चलते हैं, लोगों को लगते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और पुलिस भी मौजूद है, फोर्सेस भी मौजूद है, उनका भी क्रिमिनल्स के साथ जब सामना होता है तो वो एक्शन रिएक्शन में फायरिंग होती है, तबादला होता है। बिल्कुल ऐसे। वो पेशेंट उनके करीबी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। एडमिट है, वो वहां पे जाके देख लें कि एक गोली का फायर कैसा होता है, और उसके बाद जहाँ पे जिस टांग पे वो गोली लगती है या जिस्म के जिस हिस्से पे वो गोली लगती है, वो उसके परखचे उड़ जाते हैं। उसका जख्म कैसा होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या हो रही होती है, चलें, ये प्लास्टर किया जाता है या नहीं, ये बजाय इसके कि हम उन्हें बताएं, वो खुद जाके देखें। जाकर हॉस्पिटल। लेकिन अब मैं शार्ट आऊँगा आप पे, क्या जो टांगों की तरफ गोलियां लगी हैं वो तो फायरिंग भी बता रही है जी कि छठा जो है वो तो आसमान की तरफ गया, ब्रस्ट आसमान की तरफ गया। मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ जो हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनके लोगों से भी बात की, उनकी क्या, अच्छा, उसमें दो चीज़ें, एक तो राय होती है, एक होती है जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है उनके पास। बिल्कुल, ठीक है। उसके बेस पे जब मैंने उनसे पूछा कि इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट तैयार की है वो क्या है, उसमें उसके मुताबिक क्या है, तो एक दोस्त है हमारे कर्नल साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, फायर जो है ना, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब तक जो हमें रिसीव हुई है उसके मुताबिक जो है वो फायर अगर हुए हैं अंदर से किसी ने, बाहर जो आदमी था वो जो पकड़ा गया, उसका क्या नाम है, नवीद बल्द बशीर, वो बाहर था, ठीक है। उसके फायर हुए हैं कंटेनर के ऊपर, लेकिन जल्द ही उस पर एक और पीटीआई के सपोर्टर, वो हीरो है जो पूरी कौम का, उसने वो उसको दबोच लिया और हाथ ऊपर किया, बाकी हवाई फायरिंग की, ठीक है। और फिर एक फायर वो हुआ है जो एक और शख्स, दो बच्चों का वालिद वहाँ पे खड़ा था, अभी मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो उसको जो फायर लगा है उसकी रिपोर्ट ये आ रही है कि वो फायर उस गन से चला है जो इमरान खान के एक गार्ड के। सही सही ठीक सही। है, इसीलिए अब ये मुतालबा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हो सकता है आज रात से शुरू हो जाए और कल से आपको बड़ा नुमाया नज़र आएगा ये मुतालबा कि इसकी FIR जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कटवाई जाए, ये उसके आदमी से फायर हुआ। सही। तो बाकी ये ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। देखें, हमारे अच्छा, चलें, ये तो बात वाज़ेह हो गई। अब कॉम्पिटेंट अदारे मौजूद हैं और इसके अलावा मीडिया बहुत तरक्की याफ्ता हो चुका है, और ख़ुद इमरान खान साहब जिस नहज पे हैं और जिस पोजीशन में हैं, उनको ये बहाम रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जेबा नहीं देती, लेकिन आज अमेरिका के हवाले से भी यूटर्न ले गए हैं शॉर्ट, चूँकि हमें 10 से 12 मिनट में अपनी बात मुकम्मल भी करनी है। अब जब मैंने इस शॉर्ट यूटर्न के ऊपर बात की तो मेरे PTI के जो मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं वो मेरे ऊपर पल पड़े, गालम गलोच सब कुछ, ठीक है, कल रात से। अब वो दोस्त भी ऐसे हैं जिन्हें कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो ये रवैया क्या है? नहीं, देखें, सबसे पहले बात ये है कि मैं इस किस्म की दोस्ती का हामी नहीं हूँ, न कायल हूँ, और ना मैं इसको दोस्ती समझता हूँ कि जाहिल की और आपकी दोस्ती हो ही नहीं सकती। ये तो बात दुरुस्त है। और दोस्ती जो होती है, दोस्त की इज्जत होता है, ठीक है, एक एहतराम का रिश्ता होता है। मेरा काम है, अगर आप मेरे दोस्त हैं, मेरा काम है मैं आपको इज्जत से मुखातब करूँ, भले आपकी राय जो भी है, ठीक। और इसी तरह आपका काम है कि आप अपने दोस्त को इज्जत एहतराम दें, भले उसकी राय कुछ भी हो। बाकी ये गालम ब्रिगेड जो है, ये तो आप देखिए ना, उसका क्या असर किया इन्होंने, आप इनके अपने हैं ना PTI के फैसल मावड़ा,
उनके साथ इस ब्रिगेड ने क्या अशर किया। और कल मुझे जो है वो हमारे जो एक लोकल टीवी चैनल है जियो, उसके एक एंकर हैं हामिद मीर, जी बिल्कुल, ठीक है, और उनके प्रोग्राम में वो एक बैठे हुए हैं आजकल जो इनके मेजर साहब हैं और मेजर खुरम रोखड़ी साहब हैं, वो भी मुझे रोते नज़र आए इस हवाले से। कल उन्होंने भी बड़ा गिला शिकवा किया कि जनाब ये गालम ब्रिगेड जो है इस तरह मुझे पड़ गई, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो आप भी हौसला करें, हम आपको भी हौसला करें कि आप भी हौसला करें, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे तो जाएगी। इसका वाहद हाल ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये कमज़ोरी है साइबर विंग की। FIA का जो साइबर विंग है ये उसकी कमज़ोरी है। उसकी कमज़ोरी इसलिए है कि उसको खुद वो करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो लोगों को भी यहाँ पे जो है हम बताते चले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये पूरा राइट है कि अगर इस किस्म का कोई आपको कमेंट पास होता है, आपके ऊपर बात होती है, तो आप फ़ौरन उसकी एक एप्लीकेशन आप मूव करें FIA के साइबर विंग। अच्छा चले, ये तो एक चीज़ है, लेकिन अब अगली बात जो है, आखिरी सवाल मेरा ये कि जो लोग इमरान खान को पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझ रहे हैं और समझते हैं कि वो खुदा न खास्ता भुट्टो और कायद आज़म से बड़े लीडर थे। इससे पहले मैं आपको एक और आपने बात की, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे उसके, जी अमेरिका के, हाँ जी, देखें इसके अलावा तो मैं समझता हूँ असल में ना इमरान खान को बहुत सारे लोगों ने करीब से देखा है, हमने भी करीब से देखा है जितना हमें नज़र आया है, और जो अब बाकी लोग हैं उन्होंने जो बयान किया उसके मुताबिक खान साहब की एक ना मतलब एक आदत है कि वो एक सोच लेते हैं, ठीक है, और आजकल नहीं एक अरसा दराज से उनकी जो सोच डेवलप होती है हो रही है, वो उसकी बेस वो बातें हैं उनके कानों में जो इर्द गिर्द के लोगों की जा रही है, यानी कानों के बहुत कच्चे हैं। ठीक है। तो वो जब वज़ीर आज़म थे, देखें ये एक छोटी बात नहीं होती है, छोटा मामला नहीं होता, या एक इसको बतौर स्टंट आप नहीं कर सकते हैं, या इसको बतौर आप सियासी एक दावपेच के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक लेटर निकालते हैं और लहराते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन मेमो गेट स्कैंडल एक अलग चीज़ थी, ये एक अलग चीज़ है। साजिश का मतलब जो है वो आप तासर देते हैं कि ये अमेरिका करवा रहा है, ठीक है, वो एक साइफर आ जाता है, साइफर में वो तो रियासतों के साथ आपने रियासत का तल्लक उसको ख़राब करने की तरफ आप चल रहे। अब इसी में आपके ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया है कि वो खान साहब जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह से बड़े लीडर हैं। मुझे ये बताएं कि जब 1947 में तहरीक चली, कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने तो भगत सिंह को कहा था कि भाई तुम्हारा रास्ता जो है, तुम्हारा अज़म ठीक है, लेकिन तुम्हारा रास्ता जो है ये बम ब्लास्ट करना और ये तशद्दुद बड़ी कार्रवाइयाँ करना, शरपसंदी वाले मामला, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उसके मामले में उसके बरक्स हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने क्या किया, डायलॉग। उन्होंने हमेशा हर बात मेज़ के ऊपर, अच्छा आज़ादी किससे ली जा रही थी, अंग्रेज़ से, डायलॉग किसके साथ हो रहे थे, अंग्रेज़ के साथ। हाँ, लेकिन कोई उस वक्त ऐसी हरकत नहीं की गई। तो यहाँ भी आज़ादी किससे ली जा रही है और डायलॉग किसके साथ हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्या रास्ता बनाया जा रहा है, दंगा फसाद, शहर बंद कर दो, उसके क्या असरात है, आप तल्लकात ख़राब कर रहे हैं रियासतों के। मतलब अमेरिका को मैंने अपने होश संभालने के बाद देखा है, बड़ा बुरा भला कहा जाता है, ठीक है, बुरा भला कहा जाता है, लेकिन अमेरिका ने आज तक जब मैं जायज़ा लेता हूँ तो मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अमेरिका ने हमेशा हमारी सपोर्ट की। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम बुरा भला कहते हैं, बिल्कुल ऐसे, हमारे लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसे। भाई ये हम खा रहे हैं, ये कहाँ से खा रहे हैं, अमेरिका ना पैसे दे, हमारी मदद करे, हम बजट ही ना दे सकें, उसके साथ सिर्फ अमेरिका, सऊदी अरब भी करता है, चाइना भी है, अब तो तुर्की भी है, कौन सा मुल्क है जो हमारी सपोर्ट नहीं करता? डेफिनेटली। तो ये बड़े गुड रिलेशन होते हैं, इनको आप बतौर वज़ीर आज़म ऐसी बात, ऐसी हरकत करके अगर ख़राब कर दें और फिर आप कहें कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसके साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो है जिसने OIC बनाई। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है जिसने सऊदी अरब समेत
ये अरब बेल्ट की तमाम रियासतों को उनकी पहचान बताई, उनकी ताकत बताई कि तुम्हारी पेट्रोल ये तुम्हारी ताकत है। इस्लामिक बैंक की बुनियाद रखी, इस्लामी बैंक की बुनियाद रखी, ठीक है, एटमी बम की बुनियाद रखी, पाकिस्तान को एटमी बम, एटमी असासा, एटमी मुल्क बनाया, इस्लामिक ब्लॉक की बुनियाद रखी, ठीक है, इस्लामिक ब्लॉक की बुनियाद, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुआवजे के काबिल नहीं है, और हजरत रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब आपका। और नाज़रीन, सारी बातें भुट्टा साहब ने कर दी हैं, मैं इसमें कोई मज़ीद ओवरव्यू नहीं पेश करूँगा, मां सिवाय इसके कि दिल दुखा इसलिए मैंने उन दोस्तों का तज़किरा किया, उस दोस्त का तज़किरा किया। बहरहाल अल्लाह जज़ाए खैर जज़ाए कसीर अता करे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।